What a fantastic episode. What a brilliant episode. What an entertaining and engaging episode. आज के एपिसोड की एक एक डिटेल बात, आज के एपिसोड से जुड़ी हुई हर एक बात आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत से मुद्दे हैं, बहुत सी बातें हैं। उमर रियाज की अगर बात करें तो उमतेज का जादू क्या चल पाएगा? क्या मेकर्स कोशिश कर रहे हैं उमतेज का रिश्ता आगे दिखाने की? बात करेंगे। क्यों करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के फैंस इस वक्त रश्मि देसाई पर भड़के हैं? बात करेंगे इसके बारे में। रश्मि देसाई जो कि एंट्री करते ही उनके ऊपर एलिगेशन सोशल मीडिया में लगने लग गया कि ये बिग बॉस 13 की स्ट्रेटेजी को अपना रही है, बात करेंगे। साथ ही साथ देवोलीना क्यों अपसेट हुई घर के अंदर पहुंच के? अगर आपने नोटिस किया होगा तो देवोलीना एज यूजुअल अपने रूटीन में नहीं थी, कहीं ना कहीं लॉस्ट लगी। उस लॉस्ट की वजह क्या है, बात करेंगे। राखी सावंत आ तो गई हैं लेकिन हस्बैंड को सिखा कर नहीं लाई, कहीं ना कहीं हस्बैंड फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और शमिता जी की इनसिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। तो स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज स्वागत करता हूं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं, RAHULBHOJ राहुल भोज के नाम से, वहां पर फॉलो करें। कुछ भी शिकायत करनी है, किसी तरीके का सजेशन है या फिर किसी तरीके का एप्रिसिएशन, तो आप मुझे वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, मैसेज करके बातचीत कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। बहुत लंबा होने वाला है, परफेक्ट डिकोडिंग के साथ होने वाला है और बहुत सी चीजें मैं इस पूरे रिव्यू में चेंज करके लाने वाला हूं। सबसे पहले आप लोगों से बात करता हूं आज के शुरुआत की डिस्को दीवाने के साथ। शुरू तो हुआ लेकिन हमने तेजू और निशांत का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्वर्सेशन देखा। उसके बाद निशांत ये बात प्रतीक को बोलते हुए नजर आए कि देख कितनी तेज है तेजा। हमने देखा है तेजस्वी ने कभी भी पीठ के पीछे निशांत की बुराई नहीं करी है। वो लड़की हमेशा निशांत के लिए खड़ी रही है, निशांत को सपोर्ट करती रही है और निशांत की बातें उसको बुरी भी लगी है जेन्युइनली। और जब जब प्रॉब्लम होती है तो निशांत के पास वो आकर उसे सहलाती है, उसे बैठ के बातचीत करती है, बट निशांत वो अक्सर पीठ पीछे डसता है। एक मीम शेयर करता हूं आपको, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक मीम चल रहा है जहां पर दिखाया जा रहा है कि एक सांप को दूध पिलाया जा रहा है और वहीं तेजा जो है उसको दूध पिला रही है ये निशांत को, मतलब कि समथिंग ऐसा कि आज के ज़माने में ऐसा है, बिग बॉस के घर में ऐसा है। यस, निशांत एक नाग है, वो अपने ही दोस्तों को डसता है और वो जो डसता है, आपको बता दो दोस्तों, तो वो ऐसा डसता है जो कि पानी नहीं मांगता इंसान। और निशांत का यही है दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया होगा, निशांत का एक पूरा सिनेरियो है। वो दोस्ती बनाता है, वो रिश्ते बनाता है, अच्छा खेलता है, मुंह पे बोलता है, नो डाउट, बट निशांत डसता है। और ऐसा दोस्त कहीं ना कहीं दोस्त कहने लायक नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्पिटिटर कहेंगे। उसे प्रतीक की जरूरत है, इसीलिए वो प्रतीक के साथ है। और मैंने बार बार यही बात बोली है, तेजा फैंडम तो बहुत ज्यादा चिढ़ता है निशांत से, क्योंकि निशांत अक्सर तेजू की बुराइयां करता फिरता है और फिर बाद में जाके उसी को तेजू तेजू और उसके साथ मराठी में बातचीत करता है। दोस्तों, अब राजीव और उमर का मजाक भारी पड़ गया, उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया। यहां पर शमिता जी का आना और इस तरीके से राजीव को डिमोटिवेट करना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे इस वक्त ये एक हंगामा है, जो बातचीत चल रही है वो ये है कि राजीव को इस तरीके से शमिता को नहीं बोलना चाहिए था। उमर का पॉइंट एकदम सही था कि आप उसे किनारे में जाके बोल सकती थी, समझा सकती थी। वो आपका भाई है, वो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है आपके लिए, वो आपका भाई है। अगर आपने नोटिस किया तो यहां पर निशांत का साथ दिया शमिता शेट्टी ने। शमिता शेट्टी जो कि बिग बॉस के घर में अगर बात की जाए तो एक अलग ही लेवल पर आगे आती हैं, अलग ही तरीके से आज इनसिक्योर सी नजर आई, या कह सकते हैं कि अलग ही तरीके से एक कहते हैं कि एक अपने मतलब उनको लग रहा था कि उनका कोई ना कोई वो आएगा, क्या कहते हैं, कोई ना कोई हमदर्द आएगा, क्योंकि नेहा चली गई, रखवेश चला गया, अब कौन बचा है उनके लिए? विशाल चला गया, कौन बचा है? कोई भी नहीं बचा है। राजीव है, राजीव तो ऑलरेडी घुल मिल गया है, तो वो क्या ही मदद करेगा, क्या ही एम्पावर करेगा शमिता को? शमिता इज हेल्पलेस।
टोटली टूट चुकी है शमिता, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। और उसी का ही फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं वो राजीव पे निकालती है कि तू ये क्या कर रहा है। हंसी मजाक चलता रहता है, कितनी बार निशांत ने करा है यार, राइट। तो ऐसे में यहां पर इस तरीके की बातें, ये क्या जेन्युइन बात है? आपको लगी है जेन्युइन बात? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगी। मैं कहना चाहता हूं शमिता ने गलत किया, सोशल मीडिया पे भी हंगामा है कि शमिता ने गलत किया है। अब दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि करण जो है, ठीक है, नहीं करण नहीं, हाँ, इसके बाद अगर आपने नोटिस किया कि बिग बॉस बोलते हैं कि एक तो प्राइज मनी आपने गवा दी है और वीआईपी रूम जो आपके लिए खुला है उसका आपने मिसयूज किया है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए हम लोग ऐसे वीआईपी भेजते हैं जो कि एक्चुअल में वीआईपी टाइप के हैं। यू गेटिंग इट? वीआईपी टाइप के, यानी कि रश्मि, डेबो और राखी सावंत, सो कॉल्ड प्रोक्लेम्ड एंटरटेनर्स ऑफ बिग बॉस हाउस। रश्मि और देवो की मैं बात कर रहा हूं। वहीं राखी सावंत तो है ही एंटरटेनर, नो डाउट, बट अभी इस वक्त राखी का कंटेंट क्या क्रिंज होगा, जस्ट लाइक जो लास्ट ईयर था। यू नो, राखी देखो एंटरटेनिंग है, नो डाउट, आई रिस्पेक्ट हर फॉर दैट। वो शर्माती नहीं है, वो कुछ भी करती हैं, राइट। लेकिन समटाइम्स देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड क्रिंज एंटरटेनमेंट, एंड राखी समटाइम्स ओवरडू द थिंग्स, राइट। तो राखी सावंत का एंटरटेनमेंट क्या वाकई में एंटरटेनमेंट होगा इस बार या फिर क्रिंज होगा, हमें नहीं पता। लेकिन राखी सावंत आई है, दिल से वेलकम है, बहुत ज़्यादा खुश हैं हम, और हम चाहते हैं कि राखी सावंत का एंटरटेनिंग फैक्टर हमें नजर आए। यू गेटिंग इट? एंटरटेनिंग फैक्टर। अब यहां पर क्या होता है दोस्तों? अब यहां पर होता है माजरा कि 3 वाइल्ड कार्ड आते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा, देबोलीना कहती है कि किचन को किस तरीके से ख़राब कर दिया है, ड्यूटीज़ को ख़राब कर दिया है, मैं ठीक करूंगी। तो बेसिकली देबो उस उद्देश्य के साथ आ रही है। रश्मि देसाई 50 लाख वाले उद्देश्य के साथ आ रही है, और राखी सावंत ऑफकोर्स इन लोगों की वाट लगाने आ रही है। इनफैक्ट हनी वाटर, राखी सावंत ये बात बोलते हुए नजर आई थी दोस्तों। ये बात राखी सावंत ने बोली थी अपने ही इंट्रोडक्शन में कि मैं इनकी वाट लगाऊंगी, प्लस बोला था अभी तो खेल शुरू करूंगी मैं, फिर उसके बाद देखूंगी। तो जाहिर सी बात है, राखी एक पर्सपेक्टिव के साथ आई है। राखी का रितेश वाला फैक्टर एक सिर्फ और सिर्फ एड ऑन फैक्टर है, बट राखी का मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है वो तेजन की जोड़ी तोड़ना है, नंबर 1। नंबर 2, अपने आप को टॉप 5 में लाना है, राइट। नंबर 3, राखी सावंत को, अपने हस्बैंड को एक एक्साइटमेंट के साथ लाना है। बट मुझे कुछ एंट्रीज है, कुछ बातें हैं जो मुझे बिल्कुल भी अलग सी लगी, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। एक तो स्पेशली ये बात कि एक सेकेंड, हाँ, देबोलीना एंट्री करते ही अपसेट क्यों हो गई, इसके बारे में बात करता हूं। देबोलीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला था कि मैं विशाल कोटियान की वाट लगाऊंगी, घर के अंदर जाऊंगी। विशाल तो मौजूद नहीं है, तो अब देबोलीना का शिकार कौन होगा? उसका शिकार होगा, देबो का शिकार होगी एक्चुअली, वो है शमिता शेट्टी। कॉज अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने यही बात बोली थी, मीडिया को यही बात बोली थी कि मुझे और शमिता को खड़ा कर दो गांव-गांव में, तो कौन किसके दम पर है ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो देबो देबो जो दोस्तों कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आई है कि अब तो उसको वाट लगानी है। उसको शायद पता नहीं होगा कि विशाल कोटियान आउट हो गया है, तो इस वजह से अब देबो का गेम चेंज होगा। आई एम 101% श्योर उसकी टारगेट लिस्ट में या तो शमिता होगी या फिर तेजा होगी। रश्मि देसाई से बहुत ज़्यादा अपसेट हैं तेजस्वी और करण के फैंस। वो कह रहे हैं कि मेकर्स प्लीज़, ये जो इतना खूबसूरत रिश्ता है तेजू और करण का, इसे तोड़ने की कोशिश मत करो। रश्मि देसाई इज डूइंग द सेम थिंग जो कि उसने बिग बॉस 13 में किया था। लेट सिद्धार्थ भाई और शहनाज गिल, इन दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कि तू बड़ी है एज में, वो छोटा है, तू छोटी है एज में, वो बड़ा है, और ये चीज़ें हैं। आई खुश है, बट लेकिन तू समझती है ना कि आई लोग कैसी होती हैं, ये वाली बातें। यू गेटिंग इट? तो रश्मि पे ये सोशल मीडिया पे इल्ज़ाम लग रहे हैं। आपको तो पता है मेरी एकदम बाज की तरह निगाहें रहती हैं सोशल मीडिया पे। तो इस वक्त जो है करण के जो फैंस हैं, जो रश्मि के फैंस हैं, वो कह रहे हैं कि आप आओ, लेकिन आप जो है डिमोटिवेट क्यों कर रही हो रश्मि देसाई? करण कुंद्रा को आप बोल रही हो कि तू सिर्फ हग रहा है, और तू जो है, और तेजस्वी तू उसको साफ करते हुए नजर आ रही है। ये बात तब हुई थी, सिर्फ एक इंसिडेंट हुआ था जब प्रतीक को पटखनी दी थी, जब पेल डाला था करण कुंद्रा ने, राइट। लेकिन
आज ये बात क्यों हो रही है? क्योंकि रश्मि देसाई जी के पास जो है अभी सिर्फ और सिर्फ तेजन को टारगेट करना है। उनको पता है कि ये सबसे स्ट्रांग जोड़ी है। रश्मि इन लोगों को टारगेट करेगी ही करेगी, बाय हुक बाय क्रुक। रश्मि देसाई इनका बवाल मचाएगी ही मचाएगी, तोड़ने की कोशिश करेगी ही करेगी। और जिसकी वजह से लाइव फीड में हमने देखा है तेजा और करण आपस में भिड़े हैं। ये लोग जो है ये बात करते हुए नजर आए हैं। और यहाँ पर रश्मि देसाई को खुद आपको बता दूं तो प्रतीक जो कि तेजा के भाई हैं, उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया और उन्होंने बोला, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया कि आई का कहने का वो सेंस नहीं होगा, मे बी आई का कहने का वो सेंस नहीं होगा, बट रश्मि जी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अलग वे में बोला है, राइट। तो यहाँ पर ऑलरेडी प्रतीक ने भी क्लियर कर दी है बात कि आई ने कुछ नहीं बोला है, मे बी शी इज मोर प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स तेजा, दैट्स इट, ये बात बोली है। अब दोस्तों यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि एक सेकेंड, रश्मि देसाई की एंट्री पर उमर रियाज बड़ा खुश हुआ। उमर रियाज और रश्मि का एंगल बन सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर एक बड़ी जोड़ी का ऐलान होगा। मेकर्स कोशिश करेंगे कि वो रश्मि और उमर का एक अच्छा खासा एंगल बनाएं, राइट। ये दोनों मिलकर तेजू और करण की जोड़ी पर हावी हो सकते हैं। ये दोनों मिलकर कहीं ना कहीं घर में उत्पात मचा सकते हैं। और प्लस हैशटैग उमतेज तो ऑलरेडी मौजूद है, सोशल मीडिया खोल के देखो, उमतेज का ही जादू है। तो दोस्तों ये बात हो सकती है, जो कि मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लग रहा है। वहीं एक सेकेंड, हाँ, इनकी एंट्री पर आपने नोटिस किया शमिता वॉज वेरी अनहैप्पी। शमिता वॉज एक्सपेक्टिंग कि कोई ऐसा एंट्री कर आए जो कि उनको एम्पावर करे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लग गया कि ये टेलीविजन के सारे एक्टर्स हैं, ये तो टेलीविजन वालों को सपोर्ट कर सकते हैं या फिर उन्हीं के साथ ही वो खेलेंगे, तो भाई मैं क्या करूंगी। शमिता ने अपना सपोर्ट खोया है कहीं ना कहीं। शमिता माफी चाहूंगा, शमिता ने अपना सपोर्ट खोया कहीं ना कहीं दोस्तों, ऐसा लग रहा है। शमिता ने कहीं ना कहीं अपना जो है एक तरीके से चीज़ें खोई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली। और शमिता जो है अब खेल पलट सकती है। अब वो एक चीज़ कर सकती हैं कि निशांत प्रतीक के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा सकती है। वो निशांत के साथ कर रही हैं क्योंकि शमिता का सपोर्ट सिस्टम कोई नहीं है, वो अकेली पड़ चुकी हैं। एंड शी इज़ टायर्ड ऑल्सो। बिग बॉस OTT में जम के खेला, बिग बॉस अभी भी खेल रही हैं वो, शी इज़ टायर्ड ऑल्सो। तो अब शमिता शेट्टी कुछ ना कुछ धमाल करेगी, इतना मैं कह सकता हूँ दोस्तों। एक और चीज़ है, राखी सावंत आई तो है, एंटरटेनमेंट लेकर आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रितेश क्या उनके हस्बैंड लग रहे हैं। जब वो व्हाट्सएप वाली कहानी बोली गई, मुझे सीरियसली हंसी आई। मुझे लगा दिस इज समथिंग विच इज वेरी अनयूजुअल। ऐसा कौन करता है भाई? ये जो व्हाट्सएप वाली स्टोरी है, क्या ये ऑलरेडी कुक्ड स्टोरी है? राखी सावंत को हम जानते हैं कि वो स्टोरीज बनाने में बहुत आगे हैं, चाहे वो दीपक कलाल के साथ हो या फिर पास में अभिषेक के साथ हो। इन मामलों में राखी सावंत काफ़ी ज़्यादा चर्चित रही हैं, राइट। अब अचानक से रितेश कौन है रितेश, ये वो क्रिएटिव्स की एक अच्छी पकड़ हो सकती है, लेकिन क्या ये वाकई में रितेश हैं वो? ये थोड़ा सा सवाल वो होता है, क्योंकि व्हाट्सएप वाली स्टोरी मुझे हजम नहीं हुई है। आपको हजम हुई है कि नहीं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। करण कुंद्रा की प्लानिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। करण भाई साहब ने जिस तरीक़े से बोल दिया कि VIP वालों से अब उनको खुद अपने बर्तन मजवाएंगे, चाहे कुछ हो जाए, करण कर सकता है। और मैं कहना चाहता हूं बैंग ऑन, करण यू आर बैक। करण का यही स्वरूप हमें चाहिए और मैं देखना चाहता हूं कि करण आखिरकार किस तरीके से जाएगा। वैसे करण ने एक शुरुआत कर दी है उमतेज का रिश्ता बना के, भाभी जब बोल दिया दोस्तों, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बताई थी, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है बवाल। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि करण जो है वो इस पर डेफिनेटली बवाल मचा सकते हैं। कुछ और जो चीज़ें हैं मैं इस पर भी बता सकता हूं। एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेंगे, पॉइंट्स के मैंने लिखे हैं। ओके, अच्छा, इस वक्त जस्टिस फॉर प्रतीक चल रहा है, एक कि प्रतीक के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और प्रतीक के फैंस कह रहे हैं कि प्रतीक, ये जो उमर है, ये प्रतीक के पीठ पीछे वार करता है। जब वो उसने बोला तेजा को कि मेरा उमर से कुछ नहीं है, नहीं मेरा प्रतीक से कुछ नहीं है, झगड़ा है। एंड
हाँ दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया होगा तो आज राखी ने फुल ऑन एंटरटेनमेंट दिया, बट राजीव को जो ह्यूमिलेट किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा। जो राजीव को नेम कॉलिंग करी वो मुझे पसंद नहीं आया एक्चुअल में। और राखी सावंत आ गई है, इतना तो पता है कि एंटरटेनमेंट ज़बरदस्त होगा, तगड़ा होगा, देखना इंपॉर्टेंट होगा। अब वीआईपी से किस तरीके से वो काम करवाएंगे, देखना ये ज़्यादा मज़ेदार है। और मैं देखना चाहता हूँ करण को और बाकी घर को, मतलब ये यूनिटी में ही हो सकता है और वीआईपी इसको तोड़ के दिखाओ, ये तो मैं दिल से चाहता हूँ। देखते हैं अब क्या होता है दोस्तों। शमिता और तेज, हाँ वो माँ वाला बात तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है दोस्तों। वो गीदड़ वाली बात अगर बात करें तो करण कुंद्रा अपसेट है। करण कुंद्रा ने ऑफ कोर्स तेजू को जो लास्ट में एक स्पीच बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो बहुत अच्छा, वो कहा कि कोई भी रिलेशन परफेक्ट नहीं होता, लोग परफेक्ट होते हैं, फिल्मों की तरह नहीं होता रिलेशनशिप। ये इसे दुख में, सुख में, झगड़े में, प्यार में, हर उसमें एक दूसरे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बोलो बाबा करण कुंद्रा की जय। अब देखते हैं कि और वाइल्ड कार्ड एंट्री क्या होती है। आपको क्या है कहना, आपके क्या मुद्दे हैं, आपके क्या पॉइंट्स हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज्वाइन कीजिए इंस्टाग्राम पे, बातचीत कीजिए, अपनी बात रखिए मेरे साथ और बने रहें चैनल के साथ। देखते रहें फीफा फूज। चलता हूँ।